एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा को उत्तराधिकारी मिल नहीं रहा था। काफ़ी मशक्क़त के बाद राज्य के मंत्रियों ने सलाह दी कि आप शहर के होनहार छात्रों का इंटरव्यू लीजिए या फिर जो भी काबिल लोग हैं हम एक बार शहर में उनको ढूंढते हैं या फिर राज्य में उनको ढूंढते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है हमें सही उत्तराधिकारी मिल जाए। लेकिन राजा को यह बातें समझ में नहीं आई। राजा चाहता था कि उसे जो उत्तराधिकारी मिले वह सच्चा हो, उसका दिल अच्छा हो। तो उसने यह निर्णय लिया कि वह एक भिखारी के रूप में बाहर बैठेगा और इसी तरीके वह परीक्षा लेगा। अब राज्य में घोषणा करवा दी गई कि राजा साहब इंटरव्यू लेना चाहते हैं। सभी अपनी अपनी तैयारियों के साथ आ सकते हैं। तो शहर के नौजवान जो थे वह अच्छे कपड़े पहन के जा रहे थे, लेकिन इस बीच एक लड़का ऐसा था जिसके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं थे। वह सोच रहा था कि मैं इस दशा के अंदर कैसे जा सकता हूँ, राजा के साथ कैसे बातें कर सकता हूँ। लेकिन उसकी माँ ने कहा कि तुम्हें जाना चाहिए, जो भी हो सकता है कि वहाँ तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लिखा हो। लेकिन उसका मन माना नहीं और उसने उधारी के पैसों से एक जैकेट खरीद ली। हो सकता है कि इससे मैं अच्छा दिख पाऊंगा और मेरा प्रभाव राजा के ऊपर पड़ जाएगा। वह नगर से निकल चुका था, लेकिन जब राजा के दरबार में पहुंचने वाला था तो गेट के बाहर उसको एक भिखारी दिखा। भिखारी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि ठंड का मौसम था और उसको ठंड लग रही थी। लड़के से कहा कि अगर आप मेरी एक मदद करेंगे तो मैं आपका आभारी रहूँगा। मुझे ठंड लग रही है, क्या आप मुझे पहनने के लिए कुछ दे सकते हैं? अब लड़के ने सोचा कि बड़ी मुश्किल से जैकेट मिली है, अगर यह भी दे दूंगा तो अपना प्रस्तुतिकरण राजा के समक्ष अच्छी तरीके से नहीं कर पाऊंगा। उसने अपने दिल की बात सुनी और जैकेट उसी को दे दी। थोड़ी देर बाद लड़का अंदर पहुंचा और उसका नंबर आया। अचानक से उसके सामने राजा आ गया। लड़का अचंभित हो गया कि उसने कहा कि क्या आप वही है जिसको मैंने जैकेट दी थी? तो राजा ने कहा कि बिल्कुल मैं वही हूँ। लड़का पूछता है कि आप मुझे बता सकते हो कि ऐसा आपने क्यों किया? तो राजा बताते हैं कि मैं राज्य के लिए एक उत्तराधिकारी ढूंढना चाहता था और मुझे वह उत्तराधिकारी मिल चुका है। तो इस कहानी से हमें सीख तो यह मिलती है कि दिल का अगर अच्छा हो तो कहीं ना कहीं हमारी जो मुराद है वह पूरी होती है, जिससे हमारी जो ज़िंदगी है वह बेहतर बनती है। क्योंकि अगर हम किसी की मदद बिना किसी स्वार्थ के करते हैं या बदले में कुछ भी पाने की लालसा नहीं है तो उसका रिटर्न हमें मिले ना मिले, लेकिन अंदर से जो खुशी मिलती है वह हमारे अंदर जीवंतता ला देती है। आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और आपने कुछ ना कुछ इस कहानी से ज़रूर सीखा होगा। अगर आपके किसी साथी को या आपके किसी परिचित को इन कहानियों की ज़रूरत हो तो प्लीज़ उनके साथ ये कहानियाँ ज़रूर शेयर करें। अन्यथा आपका कीमती समय देने के लिए दिल से शुक्रिया।